अब बीएसई की बात कर लेते हैं। जो सवाल था मृणाल कांत, इनका सवाल है कि 100 शेयर हैं इनके पास 1215 के भाव पे, और ये 4 साल तक रख सकते हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में ये और भी इनके लिए वेल्थ और भी अधिक संपत्ति सृजित करके देगा? क्या वेल्थ क्रिएशन के लिए ये शेयर इनके पोर्टफोलियो में आगे और रहना चाहिए, अगर ये 4 साल का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं? बीएससी का वैल्यूएशन कंसर्न तो रहेगा राजीव जी, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी वैसी ही। तो मेरे लाख बोलने से कि वैल्यूएशन बहुत महंगा, कितना भी शोर मचाता रहो, जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो है, लेकिन 100 रिस्क भी से उस थोड़ा ही हिसाब नीचे है। हाँ, तो रिस्क भी उस हिसाब से है, जो भी है वो समझ। तो अब फिर मेरे पास टैक्टिकल बाई के अलावा कोई और शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि अब जानबूझ के पता है सामने सांप है तो उसके मुंह में थोड़ी उंगली डाल दूंगा। तो इसलिए उस हिसाब से काम करें। और 200 जी। EMA जहाँ था वहाँ पे ठीक था, वहाँ से रिवर्सल, वहाँ से उतनी परेशानी भी नहीं थी। लेकिन आप देखें ना, कहाँ 3700 और कहाँ सीधा 6500 के करीब। तो बहुत बड़ी चाल हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। नीचे मिले तो ठीक है, लंबा रन है इनका, इकोनॉमिक साइकिल से ही लिंक रन है इनका, तो ठीक है, अगले 2 साल के लिए बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन पक्का दिक्कत है, करेक्शन होगा तो इनको भी प्रॉब्लम होगी अच्छा खासा। जी, करेक्शन कहाँ तक देख रहे हैं आप? मोमेंटम करेक्शन रहेगा, आप समझे करीब करीब 5900 के आसपास तक, वहाँ तक ही मोमेंटम रहेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका आ जाएगा 5500 के आसपास। 5500 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग आ जाएगा जी। अभी 20 डे मूविंग एवरेज भी लगभग वहीं पर है, हालांकि अभी ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। 50 डे मूविंग एवरेज तो काफ़ी नीचे, उसके थोड़ा नीचे है, और लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अभी 6400 का शेयर है, आप कह रहे हैं कि 5500 5500 के आसपास का सपोर्ट बनता है, लेकिन मृणाल कांति जी 1200 पे खरीद करके बैठे हुए हैं, ठीक है? और 4 साल का इनके पास समय है, ऐसा भी नहीं है कि 2-4 महीने में या 1 आध साल में इनको जल्दी से पैसा निकालना है। तो जब इतना कम्फर्ट है इनके पास, तो क्या बैठे रहें आराम से, या इस 4 साल में एनएसई की भी लिस्टिंग हो जाएगी, मार्केट को एक दूसरा अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा, तो वो जो अभी सोल अटेंशन बाज़ार का मिलता है, एक तरफ़ा दुलार, वो बँट जाएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इनको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 2 ही रास्ते बचेंगे ना वहाँ पे, या तो एनएससी की वैल्यूएशन बीएससी की तरफ एडजस्ट हो और दोनों 100 प्राइस एंडिंग पे ट्रेड हो। और मैं तो कहूँगा कि बीएससी अगर 100 तो एनएससी पे तो ट्रेड्स ज़्यादा हैं, वो तो 150 पे ट्रेड होना चाहिए। तो ये एक नेवर एंडिंग लॉजिक आर्गुमेंट रहेगा मेरे हिसाब से। मुझे इतना समझता है कि हाँ, एनएससी लिस्ट होने के बाद वैल्यूएशन एडजस्टमेंट तो होगा। लेकिन अगर एक एग्जांपल लिया जाए ज़ोमैटो और स्विगी का, स्विगी छोटू, ज़ोमैटो बड़ा, तो स्विगी ज़ोमैटो की तरफ एडजस्टमेंट तो नहीं कर पाया 100%। तो अब क्या हम कहें कि फिर एनएससी आए तो 150 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे आए, या फिर एनएससी अगर 100 मिले पे आए तो क्या ये 70 की तरफ जाए? ये क्वेश्चन तो भविष्य में ही आंसर किया जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आज है ज़रूर मेरे पास, जो कि आंसर मिलेगा एनएससी के लिस्टिंग के बाद जो कि जल्दी ही होगी। आई थिंक मुझे लगता है राजीव जी, एनएससी के लिस्टिंग के बाद प्राइस नॉर्मलाइजेशन शुरू होगा। अंटिल देन थोड़ा डाउटफुल, मतलब डाउट में ही गेम चलता रहेगा कि बीएससी है तो। जी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं मृणाल कांति जी, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, शुभकामनाएँ। अब करना क्या है, वो जैसा कि अपनी हर चर्चा में हम लोग बोलते हैं कि सारी बातें सुनिए, उसके बाद अपनी रिसर्च कीजिए, अपना मन लगाइए, अपना उस पे खोजबीन करके, देख समझ करके फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको एक
बाय सेल होल्ड वाला नुस्खा पकड़ा दिया गया और आपको बस डॉक्टर की पर्ची की तरह से वही जा करके दवा दुकान से वो टैबलेट लेके खा लेना है। वैसा यहाँ पर नहीं है। तो आपको चीज़ें समझ करके अपना एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब चीज़ें प्राइस लेवल के हिसाब से भी और जो इनके बिज़नेस एनवायरनमेंट या आगे मार्केट के अंदर इनकी पोजीशनिंग है, उन सबको देखते हुए आपको एक फैसला लेना है।